जहाँ श्री कृष्ण साथ होते हैं वहाँ परिस्थिति नहीं, भाग्य बदल जाता है। राधे राधे। अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतेर हर युक्ते महति सैनदने स्थितौ माधवः पांडव शैव दिव्यो शंखौ प्रदधमतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: इस श्लोक में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्म पितामह द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। भीष्म पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनका अनुभव, उनका पराक्रम, उनकी शक्ति सब असाधारण थी। उन्होंने जो शंख बजाया था वह भी अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन फिर भी उसे दिव्य नहीं कहा गया। यहीं से ये श्लोक हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है कि केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है यह अधिक महत्वपूर्ण है। एक तरफ भीष्म हैं जिनके पास अनुभव है, शक्ति है, युद्ध कौशल है, और दूसरी तरफ अर्जुन हैं जिनके पास एक सारथी है, लेकिन वह सारथी कोई साधारण नहीं, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और यही पूरा अंतर बन जाता है। जब कृष्ण और अर्जुन अपने शंख बजाते हैं तो वो केवल युद्ध की शुरुआत नहीं होती, वह एक संकेत होता है। दिव्य शंखनाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन परिणाम पहले ही स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ बात केवल सेना की संख्या की नहीं है, यहाँ बात उस उपस्थिति की है जो पूरे परिणाम को बदल देती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जैसतु पांडुपुत्र नाम ये शाम पक्षे जनार्दन, अर्थात विजय सदा उन्हीं की होती है जिनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अब इस श्लोक में एक और बहुत गहरी बात जुड़ती है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ श्री भी होती है। श्री यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी कभी भी अपने पति भगवान विष्णु से अलग नहीं रहती। इसका अर्थ यह है कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ केवल उनकी उपस्थिति नहीं है, वहाँ विजय भी है, वहाँ समृद्धि भी है। इसीलिए यहाँ यह कहा गया है कि विजय तथा श्री दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अब इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण संकेत है। जिस रथ पर कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं वह कोई साधारण रथ नहीं है। वह रथ अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्राप्त हुआ था। यह दर्शाता है कि यह केवल एक युद्ध का साधन नहीं, बल्कि एक दिव्य साधन है। और इससे यह सूचित होता है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह रथ जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। अब अगर पूरे दृश्य को एक साथ देखें, एक तरफ विशाल सेना है, महान योद्धा है, और दूसरी तरफ एक रथ जिस पर कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। अंतर केवल संख्या का नहीं, अंतर उस सत्य का है जो एक पक्ष के साथ खड़ा है। जब शक्तियां आमने सामने होती हैं तो जीत केवल ताकत से तय नहीं होती, अंत में जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और भगवान का अर्थ है सत्य और धर्म। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राधे राधे।